नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का विद्यार्थियों स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छठे और सातवें श्लोक के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने पढ़ा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, उन 5 श्लोकों में हमने एक बात समझी और जानी कि एक वनेचर है, अर्थात एक वन में निवास करने वाला एक आदिवासी व्यक्ति है, जिसको कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन के राज परिवार और उसके राज्य की उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भेजा, जो कि युधिष्ठिर के लिए और पांडवों के लिए भविष्य में सहायक हो सकती हैं। और उस तरह की बातों को जानना युधिष्ठिर के लिए आवश्यक भी है। आज जबकि हम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग वहाँ पर पढ़ना शुरू कर रहे थे और हमने देखा कि उस समय पर वह वनेचर उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करके युधिष्ठिर के पास आया है। कहाँ पर आया है? तो द्वैत वन में आया है, क्योंकि द्वैत वन में ही पांडव निवास कर रहे हैं वनवास की स्थिति में। और वह जो वनेचर है, वह वनेचर जब राजा के पास आता है तब युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं तो उनसे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। वह राजा जो कि अपने सेवक की या मित्र की बातों को, अच्छी बातों को, उसके लिए आवश्यक बातों को उचित प्रकार से सुनता नहीं है या उनके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वह राजा भी बेकार राजा है, उसका जीवन भी कुत्सित राजा के समान होगा। और जो सेवक अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है, सत्य परामर्श नहीं देता है, वह सेवक या मित्र भी बेकार है, अर्थात उसकी भी कोई उपयोगिता नहीं है। एक राज्य वही प्रगति कर सकता है जिस राज्य में राजा और मंत्री या उसके मित्र जो हैं वो सत्य परामर्श को देने वाले और राजा सत्य परामर्श को स्वीकार करने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला होता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले 5 श्लोकों के अंतर्गत हमने समझा बात को कि एक राजा को अपने गुप्तचरों के साथ में किस प्रकार का संवाद रखना चाहिए, एक गुप्तचर को किस प्रकार का संवाद करना चाहिए, गुप्तचर को किस प्रकार से अपनी बात कहने में निर्भीक होना चाहिए, और राजा को गुप्तचर की बातों को समझने और जानने के लिए किस प्रकार से तैयार होना चाहिए। आज हम बात करते हैं श्लोक संख्या 6 और 7 की। तो श्लोक संख्या 6 के अंतर्गत जो यहाँ पर आ रहा है उस श्लोक को पहले हम पढ़ेंगे। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमे वेदि यन्मया निगूढ़तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। यहाँ पर कहते हैं श्लोक को यदि हम राग में थोड़ा बोलने का प्रयास करें, वंशस्थ छंद है सभी श्लोकों में, हमें पता है। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद का जो श्लोक है उसमें कहते हैं निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो 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 अयमवेदि यन्मया। देखिए यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया अवग्रह का। तो अवग्रह के प्रयोग में हमको बहुत ध्यान रखने लायक बात होती है कि हम अवग्रह को उच्चारण ना करें बल्कि उसके पहले के स्वर को थोड़ा लंबा खींचेंगे। मैंने अ अलग इसलिए बोला जिससे कि आप समझ सकेंगे उसके अंदर बीच में अ है, लेकिन अब हम उसको संधि करके, संधि युक्त बना करके हम उसको बोलेंगे। तो इस प्रकार से बोलेंगे तवानुभावो यमवेदि नन्मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। तो यहाँ पर इस प्रथम सर्ग के इस श्लोक में, छठे श्लोक का जो अन्वय है वो कुछ इस प्रकार से है। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवः जन्तवः क्व अयं तव अनुभावः यत् मया विद्विषां निगूढ़तत्वं नयवर्त्म अवेति। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व। देखिए एक बात बहुत समझने के लायक है कि जब एक गुप्तचर अपने राजा के सामने खड़ा होता है और अपनी बात को रखते हैं तो गुप्तचर को उतना उदार होना तो चाहिए ही, क्योंकि वहाँ पर
सामने राजा है और वह उनके सेवक के रूप में है। बात सत्य कहना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी प्रकार से उस सत्य को कहने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो वनेचर है, जो गुप्तचर यहाँ पर आया है, वो गुप्तचर कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्वा। जो भूपति नाम अर्थात भूपति होते हैं, जो राजा होते हैं, उन राजाओं का जो चरित्र होता है, उनका जो विचार होता है, उनका जो चिंतन होता है, वो निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही ऐसा होता है जिसको कठिनाई से ही लोग समझ सके या जान सके। अर्थात राजाओं का जो चरित्र होता है वह स्वभाव से ही कठिनाई से जाना जा सकने वाला होता है। तो यह कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, अर्थात स्वभाव से ही कठिनाई से जाना जा सकने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ, कितना महान चरित्र उनका होता है। और अबोध विक्लव जंतव का, अबोध विक्लव, अबोध अर्थात अज्ञान से, विक्लव अर्थात विमूढ़, अर्थात जो उनके सेवक होते हैं या उनके साथ जो कार्य करने वाले लोग होते हैं या फिर अन्य जो लोग होते हैं, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो सकता है, वह अज्ञान से युक्त होता है क्योंकि उसको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। और ऐसे जंतव, वो अपने जंतव शब्द का प्रयोग करता है, साधारण जंतु अर्थात साधारण जन, क्व अर्थात कहाँ। तो इसको अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं उस प्रकार से वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, आप जैसे राजाओं का कठिनाई से जाना जा सकने वाला स्वभाव कहाँ, और हम जैसे अज्ञान से युक्त साधारण लोग कहाँ। आप तो राजा भोज और हम गंगू तेली। तो इस तरह की बातें यहाँ पर आती। तो वो आगे कहते हैं तव अयम अनुभाव, यह आपका ही अनुभाव है, यह आपका ही प्रभाव है, यह आपका ही एक प्रकार से आशीर्वाद है, यत कि मया मेरे द्वारा विद्विषाम, विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, यह गुप्त रहस्य वाला नया वर्त्म नीति का मार्ग अवेदी मैंने जाना है या मैंने जान लिया। अर्थात वो ये कहते हैं कि जो मैं दुर्योधन के उस राज्य में जाकर के वहाँ के राज्य की परिस्थितियों को और राज्य की स्थितियों को और वहाँ के सही प्रकार के व्यवहार को जो जान पाया हूँ, जो वहाँ की गूढ़ बातों को समझ पाया हूँ, यह आपका ही अनुभाव है, यह आपका ही प्रभाव है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो वनेचर एक तरफ यह भी चाहता है कि वह सत्य बात कहे और उसके लिए वह अडिग है। वनेचर यह भी चाहता है कि युधिष्ठिर मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुने, समझे और जाने और उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार व्यवहार करें। और वनेचर यह भी चाहता है कि युधिष्ठिर जो कि वास्तविक रूप में एक राजा के समान है और मेरे तो एक राजा हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, तो मैं उनसे जब अपनी बात कहूँ तो वह आदरपूर्वक ही होनी चाहिए। तो इन तीनों बातों को समाहित करते हुए वह अपने संदेशों को कहना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वह अपने आप का अबोध होना और राजा का अर्थात युधिष्ठिर का श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ बुद्धि शक्ति से संपन्न होने की बात यहाँ पर कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ मैं जान पाया हूँ वह निश्चित रूप से आप ही उसके सबसे बड़े कारण हैं, आपका ही प्रभाव है, जिसके कारण से मैं इन सब बातों को जान पा करके आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। अगला श्लोक जो कि 7वां श्लोक है कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ही, उसमें श्लोक में इस प्रकार से कहा जाता है विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोत्तरच्छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। वो कहते हैं कि सुयोधनः नृपासनस्थः, इसका अन्वय इस प्रकार से सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदरच्छद्म जिताम जगतिम नयेन जेतुम समीहते। सुयोधन, यहाँ पर देखिए दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया गया है और इस पहले शब्द के माध्यम से ही यहाँ पर युधिष्ठिर को वनेचर का संदेश स्पष्ट हो जाता है
कि जो दुर्योधन है, जिसको दुर्योधन कहा जाता है, आज लोग उसको सुयोधन समझने लगे हैं। उसने इस प्रकार से अपना आचरण बना लिया है, इस प्रकार से अपने कार्य का व्यवहार करने लगा है, इस प्रकार से वो लोगों के सामने प्रदर्शित करता है कि वह दुर्योधन नहीं बल्कि सुयोधन है, अच्छा योधन। दुर्योधन सुयोधन बन चुका है और नृप के आसन अर्थात सिंहासन पर विराजमान है। उसके बावजूद वह वनादिवासी अर्थात वन में रहने वाले आप लोगों से पराजय की आशंका करता है। उसके मन में ये भय है कि आज नहीं तो कल ये पांडव जो हैं फिर से मेरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, फिर से मेरे राज्य को अधिकृत कर लेंगे और मैं इनके सामने हारा हुआ के रूप में खड़ा रहूंगा। तो उसके मन में ये आशंका है, ये संदेह है, और इस कारण से जो दुर्योधन है और जिसने कि तुरोदर अर्थात जुए के द्वारा छल के माध्यम से इस राज्य को जीता था, आज वह उसी राज्य को एक बार फिर जीतने का प्रयास करता है। और ये कैसे कर रहा है? नीति पूर्वक। अर्थात वह कौरवों के रूप में और हस्तिनापुर की प्रजा के सामने अपने आप को एक इतने श्रेष्ठ राजा के रूप में स्थापित करना चाहता है कि जनता यह स्वीकार करने लगे कि दुर्योधन बुरा नहीं था बल्कि पांडव बुरे थे। दुर्योधन को बुरा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि पांडव वास्तव में बुरे थे। एक ऐसी भावना जनता के मन में आनी चाहिए और साथ ही वह चाहता है कि वह एक इतना अच्छा प्रशासक के रूप में अपने आप को स्थापित करे कि लोग युधिष्ठिर के प्रशासन, युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता या पांडवों की बुद्धिमत्ता या पांडवों के शक्ति कौशल के बारे में भूल जाएं। उसका यही प्रयास इस पूरे के पूरे आपके वनवास के कार्यकाल में होने जा रहा है। वह अपने आप को एक श्रेष्ठ राजा के रूप में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में, एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में स्थापित करना चाहता है। और यही इस समय पर दुर्योधन की सबसे बड़ी नीति है। तो कुल मिलाकर के आप अगले 12 वर्षों तक और उसके पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास हो। तो ये 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और यदि अज्ञातवास में उन्होंने आपको ढूंढ लिया तो उसके पश्चात फिर से 12 वर्ष। तो यदि इतने लंबे समय तक आपको वन में रहना है तो हस्तिनापुर का राजा तो वह स्वयं ही है, और यदि वह कुछ सालों तक भी अपने इस व्यवहार को लोगों के सामने अच्छा बन करके प्रदर्शित कर सके तो हो सकता है कि जनता धीमे धीमे ये समझने लगे कि दुर्योधन एक वास्तव में उचित राजा है, उसको ये उचित ही था कि वह हस्तिनापुर का राजा बने। और इसी उद्देश्य से लेकर के वह अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। और यही बात इस श्लोक में भी कही गई है। और दूत जो है इस बात को समझ रहा है कि यदि दुर्योधन इस प्रकार का आचरण करता है इस संपूर्ण कार्यकाल में, तो फिर पांडवों के लिए अपने राज्य को प्राप्त करना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि उसे वह समर्थन नहीं मिल पाएगा जिस समर्थन की एक राजा को अपेक्षा होती है अपनी जनता से। क्योंकि एक राजा जो होता है वह केवल किसी स्थान का या किसी क्षेत्र का राजा नहीं होता, अपितु वह उस जनता का राजा होता है जिस जनता पर उसको शासन चलाना है। और यदि दुर्योधन ने अपने आप को धीमे धीमे इस योग्य स्थापित कर दिया तो फिर युधिष्ठिर के लिए इस कार्य को करना मुश्किल चला जाएगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के दुर्योधन जो है वह कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि इस श्लोक में वनेचर ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि दुर्योधन सुयोधन बन चुका है और वह हस्तिनापुर के राज्य को एक अच्छे प्रकार से राज्य के रूप में परिणत करते हुए और उसमें नीति पूर्वक राज्य करने का एक कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन 2 श्लोकों में किस प्रकार से वनेचर ने अपनी बात को रखना प्रारंभ किया, और अगले श्लोकों में भी हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आप तब तक पिछले श्लोकों को पढ़िए और अगले श्लोकों को भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास अवश्य करें। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।